आज बहुत खास दिन है। आपको बता दें, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी का आज जन्मदिन है। उसके उपलक्ष्य में आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता अस्पताल पहुंचे और यहां पर फल वितरित किए। सवाल सबसे बड़ा ये है, ये धरती पुत्र वो हैं जिन्होंने राजनीति में एक अपनी अलग पहचान बनाई और राजनीति में एक सभी को एक बड़ा संदेश दिया। हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष शिवराज सिंह यादव जी मौजूद हैं। पहले उनसे बात करते हैं। तमाम विधायकगण भी यहाँ पूर्व मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आपके नेता का जन्मदिन है, हम सबके बीच नहीं है वो नेता, लेकिन आपको क्या सीख देकर गए? समाजवादी पार्टी के संस्थापक धरती पुत्र नेताजी, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री, ये पद और कद उनके लिए छोटे हो गए थे। जी। इस देश में आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी के बाद इस देश ने उनको नेताजी के नाम से जाना। आज उनकी जयंती है। सारे समाजवादी लोगों ने मिलकर आज पूरे ज़िले में तहसील पर, ब्लॉक पर, सेक्टर पर, जोन पर, सब जगह उनका जन्मदिन मनाया है। उनकी जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए हैं। जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भी आज उनका जन्मदिन मनाया गया। हम लोगों ने वहाँ पर जन्मदिन मनाकर उनको याद किया है, उनको नमन किया है। और सारे समाजवादी लोग यहाँ पर सारे वार्डों में जो मरीज हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, सभी को फल वितरित करने आए थे। हमने पूरे इसमें अस्पताल में ढूंढ के सभी को फल वितरित किए हैं। सारे क्या संदेश देकर गए आप? यही तो संदेश था नेताजी का, यही संदेश था। नेताजी कहते थे कि दीपावली आपकी तब मनेगी जब पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में, सब जगह ढूंढ के आइए कि किसके घर में खाना ठीक से नहीं बना है, किसके घर में पूड़ी नहीं बनी है, वहां जाइए। अगर वहां तक आप पहुंच पाएंगे, उसके घर की पूड़ी जाके देख पाएंगे, उसे मुहैया करा पाएंगे, उसे अपने समकक्ष दीपावली मनाने लायक खड़ा करेंगे, तब असली दीपावली होगी। आदरणीय नेताजी वो थे जिन्होंने सारे जीवन गरीब की, किसान की, कमज़ोर की, शोषित की, वंचित की, पिछड़े की, दलित की, अक़लियत की और जो समाज की मुख्य धारा से बिछड़े हुए लोग थे, उनको ढूंढ कर उनको मदद करने का काम किया। इसलिए वो इस देश में नेताजी कहलाए। आज उनकी जयंती है। हम सारे समाजवादी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, आज हमने फल वितरित किए हैं और आज सभी ने यह संकल्प किया है कि ये तमाम जो पार्टी जिसकी उन्होंने स्थापना की, जिस पार्टी को उन्होंने बनाया, क्योंकि कमज़ोर की, गरीब की आवाज थे वो, और कमजोर की आज के नेताओं में ये क्वालिटी है, ये गुण है, या कहीं खत्म होते जा रहे हैं, या फिर आज के नेता चापलूसी कर रहे हैं? ये मैं नहीं बल्कि जनता कहती है। मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता, पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि नेताजी इसलिए नेताजी बन पाए क्योंकि जो आप सवाल कर रही हैं वो कोई सवाल उनके दूर दूर से नहीं गुजरता था। उनके पास से अगर कोई चीज़ गुजरती थी तो गरीब की आवाज़ गुजरती थी, किसान की, कमज़ोर की, मजलूम की, लाचार की आवाज़ वो बने सारे जीवन। इसलिए वो नेताजी कहलाए। और यही संकल्प के साथ कि हम लोग समाजवादी सारे लोग उनकी जो आवाज़ थी उस आवाज़ को उतनी बुलंद न कर पाएँ जो नेताजी ने की। उस गरीब के लिए, कमज़ोर के लिए, मजलूम के लिए, शोषित के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, अक़लियत के लिए जो लड़ाई सारे जीवन वो लड़ते रहे, उसमें हम लोग भी उस रास्ते पर उनके पर चलकर उसे आगे बढ़ाएं। इसी संकल्प के साथ हमने आज यहाँ पर फल वितरित किए और उनके जन्मदिन को मना रहे हैं। और हमारे साथ पूर्व विधायक अजीम भाई मौजूद हैं। सुना है कि नेताजी से आपके बहुत अच्छे संबंध थे और बहुत सारी चीज़ें आपने नेताजी की सीखी हैं, तो क्या कुछ कहेंगे विधायक जी? देखिए, मुझ जैसे समाजवादी कार्यकर्ताओं के लिए नेताजी पिता तुल्य थे। आपने कहा कि नेताजी हमारे बीच में नहीं है, उनका शरीर नहीं है हमारे बीच में, लेकिन उनकी आत्मा, उनके विचार, उनकी चिंतन, उनकी सोच, उनकी फिक्र हमारे बीच में है और उनके विचारों पे ही समाजवादी सिपाही चलता है। लगता है आपको आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, सिपाही नेताजी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं? मन से मतलब दिल पर हाथ रख के बोलिएगा। नहीं, दिल पे हाथ रख के जो समाजवादी हैं वो जो नेताजी को अपना आइडियल मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, नेताजी से की सोच पर जो चलने वाले समाजवादी हैं, वो आज भी नेताजी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, उनके विचारों पर चल रहे हैं और उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नेताजी के जन्मदिन के मौके पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आदरणीय प्रोफेसर साहब ने माननीय रेल मंत्री से फिरोजाबाद में मुरी एक्सप्रेस को रोकने के लिए अपील की थी। कोरोना से पहले मुरी एक्सप्रेस फिरोजाबाद में रुकती थी, कोरोना के बाद मुरी एक्सप्रेस को रोकना बंद कर दिया था, या स्टॉपेज नहीं था। आदरणीय प्रोफेसर साहब से समाजवादियों ने कहा कि फिरोजाबाद के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है
और आदरणीय प्रोफेसर साहब ने माननीय रेल मंत्री भारत सरकार से अनुरोध किया कि फिरोजाबाद में मुरी एक्सप्रेस को रोका जाए। आज माननीय नेताजी के जन्मदिन पर एक बहुत उपहार फिरोजाबाद के लोगों को मिला है कि आज से 22 नवंबर से ही मुरी एक्सप्रेस फिरोजाबाद में रुकना शुरू हो गई है। ये आदरणीय प्रोफेसर साहब को इसका श्रेय जाता है और समाजवादियों को इसका श्रेय जाता है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रोफेसर साहब और माननीय रेल मंत्री भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी समाजवादी और फिरोजाबाद की जनता उनको धन्यवाद देना चाहती है कि फिरोजाबाद पर मुरी एक्सप्रेस को उन्होंने रोकने का काम किया। एक दो कोई ऐसी घटना या कोई ऐसे सबक जो आपने नेताजी से सीखे हैं, जल्दी से बताइएगा। देखिए, नेताजी तो एक किताब हैं, एक पूरी, और नेताजी पे अगर बात की जाए तो बहुत लंबी बात हो सकती है। उनके कम शब्दों बहुत, में बता दीजिएगा। वो अपने कार्यकर्ताओं से प्यार बहुत करते थे, बहुत प्यार करते थे। अपने ये एक उदाहरण मैं बताऊं, ये सिटी मजिस्ट्रेट दमेले हुआ करते थे और मैं समाजवादी युवजन सभा का नगर अध्यक्ष था। तो नेताजी को शुकाबाद जाना था, तो यहाँ पुराना डांग बंगला जो है यहाँ नेताजी रुके, जब नया डांग बंगला नहीं था। तो दमेले सिटी मजिस्ट्रेट ने नेताजी से कहा कि ये आपके यूथ के अध्यक्ष हैं अजीम। तो नेताजी ने दमेले जी से कहा कि आप मेरे अध्यक्ष के बारे में मुझे बताओगे, ये मेरा बेटे जैसा है। हमने सुना है नेताजी नाम से सबको जानते थे। सबको जानते थे और उनके चेहरे में हमेशा हम लोगों ने तो अपना पिता देखा। हमारे आइडियल हैं वो, हमारे आदर्श हैं वो। उन्होंने हमें लड़ना सिखाया जनता के लिए। वही कुछ कहेंगे आज नेताजी का जन्मदिन है और पार्टी के सभी जिम्मेदार पदाधिकारी और जनता जनार्दन सारे लोग अस्पताल में जो मरीज हैं, जो पीड़ित हैं, उन सब के लिए फल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। और मुझे लगता है कि सुबह 9 बजे से ही हम लोग हर बेड पर जाकर हर मरीज की मेडिसिन की जानकारी के साथ साथ उनको फल वितरण का कार्यक्रम कर। नेताजी क्या सीख दे के गए आप लोग और उनकी सीख पर आगे कैसे चल रहे हैं? नेताजी तो हमें वो चीज़ें दे गए, हमें वो चीज़ें सिखा गए, हमें भाईचारा सिखा गए, गरीबों की मदद करना सिखा गए। नेताजी ने एकजुटता का संदेश दिया। नेताजी ने दलित, पिछड़े, ओबीसी और अपर क्लास के लोगों को के लिए भी ये संदेश दिया, भाईचारे का संदेश दिया। आज हमारे बीच में भले नेताजी नहीं है, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर हम सारे लोग निरंतर चलते रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी हमारे साथ पदाधिकारी मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगे? आज नेताजी का जन्मदिन है और आप लोगों ने फल वितरित किए। सबसे पहले आज नेताजी जन्मदिन पर हम सभी देशवासियों को बधाई और धन्यवाद देते हैं। साथ ही आज नेताजी के मार्ग पर चलने का जो हम लोगों ने प्रण किया है, उसको आगे बढ़ाने का हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और अगले समय में 2027 में जो चुनाव है, उसके लिए हम समय समय पर सभी दीन दुखी लोगों के लिए मदद करने के लिए तैयार। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हमारे साथ पूर्व जिलाध्यक्ष जी क्या कहेंगे? देखिए, नेताजी ने जो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो काम किए हैं, उन्हीं के लिए हम आज लोग संकल्प ले रहे हैं। उनको आगे बढ़ाएंगे, उनकी नीतियों को, उनके विचारों को। इसी मौके पे हम नेताजी को नमन करते हैं। कोई कुछ जो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं नेताजी के बारे में। नेताजी हमेशा अपने लोगों को बहुत ही स्नेह करते थे। और जब मैं जिला अध्यक्ष था तो मैंने रैली कराई नेताजी के यहाँ मक्खनपुर पे, बंटीगढ़ चौराहे पे। तो नेताजी बहुत तंगड़ी रैली हुई और नेताजी ने अपने घर जाके जब वापस लौट गए तब मेरे को फ़ोन किया। अच्छा? हाँ, बधाई दी उन्होंने। हाँ, फ़ोन करते थे। नेता हाँ, तो नेताजी ने बधाई दी कि आपका काम बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी रैली हुई। तो हम नेताजी को, हम लोग उनके संकल्पों को लेकर के इस मौके पे हम आगे बढ़ाएंगे उनकी नीतियों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। अस्पताल परिसर पहुंचे, यहाँ पर जो मरीज हैं उनको फल वितरित किए। सवाल सबसे बड़ा ये है, जो नेताजी कर गए वो शायद आज के नेता कभी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उनको नेताजी कहा गया, इसीलिए उनको धरती पुत्र कहा गया। आज जिस तरह से फेसबुक के नेता बन गए हैं, वो धरातल पर मुझे नेता नज़र नहीं आते। तो आज पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन है, हम सबके बीच नहीं है, लेकिन वो एक संदेश और सीख हमें ज़रूर देखे गए हैं। फिलहाल देखते रहें RK TV। नमस्कार।